तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी ईयर इन द जे मेन्स, जे एडवांस, नीट, एम्स, एवरी ईयर approx 2 questions frequently asked in the competitive exam. So now let's start metallurgy, the very important chapter. It's so easy if you study. Okay, so now let's start. तो पहली बात कि मिनरल्स क्या होते हैं। ओके, तो minerals are form of in which a metal occurs in the atmosphere is known as mineral, which can be in the form of oxide, sulfide, halide, etc. मिनरल्स एक फॉर्म है जिसमें आपका मेटल जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या फिर हैलाइड, और भी सारे फॉर्म होते हैं। उसी फॉर्म में जो हमारा मेटल्स है उसी के फॉर्म में प्रेजेंस होता है इन द मिनरल्स, उसी को बोलते हैं मिनरल्स। ओके, नाउ वी सी द ओर्स क्या होते हैं। तो दोज मिनरल्स विच extraction of metal can be done economically and beneficially are known as the ore. और हम उसे बोलते हैं वैसा मिनरल जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, जिसमें एक्सट्रैक्ट करने पे हमारा खर्च कम से कम आए, इकोनॉमिकली आए और आपका बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो, उसे बोलेंगे हम ये हमारा ओर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओर। नाउ वी सी व्हाट इज मेटलर्जी। ओके, व्हाट इज मेटलर्जी, ये क्या है। तो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज द मेटलर्जी। जो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोसीजर है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ओर से, उसको बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बोलते हैं हम, ये हमारा मेटलर्जी है। ठीक है, देयर इज नॉट एनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इट वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स एंड डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। एक्चुअली ये कोई हमारा एवरी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड या फिर जनरल प्रोसीजर नहीं है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस मेटल एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स आर गिवन बिलो। द फर्स्ट फैक्टर इज जो आपका मेटल है वो आपका किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है या आपका सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है या आपका हैलाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ द सेकंड फैक्टर इज व्हाट इज द एंड यूज ऑफ द मेटल। उस मेटल का आखिर जो हमें मिलेगा मेटल, उसका क्या यूज है। नाउ वी सी द थर्ड फैक्टर, व्हाट इज द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द ओर। दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। उस ओर्स के साथ, उस ओर में और क्या क्या इम्प्योरिटी है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे कि अगर आपका किसी भी ओर में अगर डिफरेंट अगर इम्प्योरिटी होंगे तो इसके लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई करने होंगे उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दैट्स वाई द वेरियस फैक्टर्स डिपेंडिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, नाउ वी सी द लास्ट फैक्टर, देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन वेयर द एक्सट्रैक्शन इज टू बी डन। जहाँ पे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं ओर से, वहाँ पे उस प्लेस का, उस सराउंडिंग एरिया का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, इस पर भी फैक्टर जो है हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो हम एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का, उसका जो प्रोसीजर होगा ये आपका फोर्थ फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। एंड नाउ वी सी स्लोली मूव अहेड टू दिस पार्ट। ओके, टू दिस पार्ट। नोट 1, different types of impurity. Now let me zoom here because you can see clearly. Okay, note 1, different types of impurity may be present in the ore. Okay, first is a soluble impurity and the second is a volatile impurity and the third one is the non-liquefiable impurity. ठीक है, तो हमारे ओर में जिससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करने हैं उस ओर में 3 प्रकार के इम्प्योरिटी हो सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के इम्प्योरिटी हो सकते हैं और जो आपका फर्स्ट इम्प्योरिटी है वो आपका है सॉल्युबल इम्प्योरिटी। इसका मतलब यह है कि वैसे इम्प्योरिटी जो आपका पानी, जैसे कि उसको अगर हम पानी में डाल दूँ या फिर किसी भी मतलब कि सॉल्वेंट में डालने से वो जो हमारा इम्प्योरिटी है वो मतलब कि सॉल्युबल हो जाए, और ऐसे इम्प्योरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं बाय वॉशिंग से। उसको मतलब धो करके हम उस इम्प्योरिटी को हम हटा सकते हैं उस ओर से, उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। नाउ वी सी द सेकंड इम्प्योरिटी इज अ वोलाटाइल इम्प्योरिटी। ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट द व्हाट इज अ वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स वो होता है कि वैसे इम्प्योरिटी, वैसा सब्सटेंस जिसे हीट करने पे वो सब्सटेंस हवा में उड़ जाए। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर इम्प्योरिटी है जो कि अगर उसे हम हीट कर दे तो वो जो हमारा इम्प्योरिटी है वो हमारा बाहर निकल जाएगा बाय
इन द वेपर फॉर्म, तो दैट इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव बाय द ड्राइंग। उसे हम सुखा करके हम उस इम्प्योरिटी को हम ओर से अलग कर सकते हैं, उस ओर से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। नाउ वी सी द थर्ड वन इज द इम्प्योरिटी नॉन फिजिबल नॉन लिक्विफिएबल इम्प्योरिटी। ये क्या होता है? ये ऐसा इम्प्योरिटी है जिससे हम सॉल्यूबल नहीं है, नॉन फिजिबल है, नॉन लिक्विफिएबल है। तो ऐसे इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं गैंग या फिर बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं गैंग या फिर इसका नाम दिया गया मैट्रिक्स। गैंग एंड मैट्रिक्स आर द सेम थिंग, कुछ भी कह लो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ वी सी नोट नंबर 2, रिमूवल ऑफ अ गैंग। ठीक है, तो गैंग आप ऐसा समझो कि गैंग भी एक आपका इम्प्योरिटी का फॉर्म है, मतलब कि गैंग इज आल्सो इम्प्योरिटी। ओके, सो हमारा जो पर्पस है, हमारा जो टास्क है कि हम उस इम्प्योरिटी को हम कैसे हटाएं, उस गैंग को हम कैसे हटाएं। तो फर्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ द गैंग। हम गैंग को कैसे हटाएं, या फिर रिमूवल ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली बात कि हमारा जो गैंग होता है वो हमारा नॉन फिजिबल होता है, तो हमें इसमें ऐसा सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा जो कि इसके साथ मिल करके और एक हमारा बना दे फिजिबल कंपाउंड, ताकि हम इस वाले फिजिबल कंपाउंड को हम इन दोनों तरीके से, ताकि हम इस वाले फिजिबल कंपाउंड को हम हम इस वाले फिजिबल कंपाउंड को हम इस मेथड से, इन दोनों मेथड से, ताकि हम फिर इम्प्योरिटी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम इसको हम रिमूव कर सकें। दैट्स वाई वी हैव टू, दिस इज अ गैंग हियर। सो इसीलिए हमें इस गैंग में, इस इम्प्योरिटी में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा जिससे हमारा जो कंपाउंड जो बनेगा फ्यूजिबल, और इस फ्यूजिबल कंपाउंड को फिर हम रिमूव कर सकते हैं। और जो सब्सटेंस मिलाते हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ वी सी हियर इज एग्जांपल। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन गैंग इज SiO2। जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें जो गैंग होता है वो हमारा SiO2 होता है। तो इस SiO2 हमारा इम्प्योरिटी है, इससे हमारा जो टास्क है इसको हमें हटाना है। तो दिस इज अ गैंग and we know that SiO2 is acidic in nature, so we have to mix something base like this that we will get salt. Okay, so हमारे पास पहले से हमारे पास एसिडिक नेचर कोई मतलब कंपाउंड है, कोई हमारे पास इम्प्योरिटी है, जो कि हमारे पास गैंग आपका जो SiO2 है, इसमें हमें कुछ ऐसा मिलाना होगा, फ्लक्स में, ताकि वो हमारा स्लैग बने, और जो हमारा स्लैग बने ताकि वो हमारा फिर हम इसको फिर रिमूव कर सकते हैं। सो इसीलिए हमारे पास पहले से एसिडिक था, हाँ, तो हम इसमें मिलाएंगे बेस, जो कि एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी, फिर क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। अभी साल्ट को हम इजीली हम फिर रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल, हाउ टू रिमूव द गैंग, ओके, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो नाउ वी सी द जनरल स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। ओके, द जनरल स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, हमारा जो हमारा मेटलर्जी है इसका जनरल स्टेप्स क्या होता है, कॉमन स्टेप क्या होता है, वो हम बात करेंगे। तो generally 3 basic steps are involved in the extraction of an element. First one is the concentration of ore, that is called purification of ore. ठीक है, तो पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है कि कैसे हम ओर को साफ करें, कैसे हम ओर को प्यूरिफाई करें इम्प्योरिटी से। ओके, नाउ वी सी द सेकेंड प्रोसेस इज अ रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। अब उस ओर में जो हमारा ओर है वह आपका डिफरेंट फॉर्म में है, वो आपका सल्फाइड फॉर्म में, वो आपका हैलाइड फॉर्म में, तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा ओर को, तभी हमें जाके मिलेगा मेटल। That's why we have to reduction of ore into metal. And now we see in the reduction of a metal we have 4 different types for the different metals for different reduction. Different metals के लिए हम different reduction process use करेंगे. The first one is the carbon reduction process. That is also called pyrometallurgy. Pyro means heat. And this reduction process is used for the iron and tin. And the second one is the auto reduction process. ये आपका कॉपर और लीड के लिए हम यूज़ करेंगे, कॉपर और लीड को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज द रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसको हम सिल्वर या गोल्ड के लिए हम इसको यूज करेंगे, इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए। नाउ द फोर्थ रिडक्शन प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसको हम यूज़ करेंगे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए। नाउ वी सी द लास्ट स्टेप इज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, दैट इज रिफाइनिंग। अब उस मेटल को रिफाइन कैसे किया जाए उसके बारे में बात करेंगे इन द लास्ट स्टेप। वी हैव जनरली 3 steps. Okay, the first one is the concentration of ore, and the second one is the reduction of ore, and the last one is the concentration of a metal refining. Okay, so अब हम बात करेंगे extraction of ore. This is the first extraction of metal we are going to study, extraction of ore. इसको कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहली बात, जो हमारा आयरन है इसका जो आपका मेजर जो आपका ओर है ये होता है Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमाटाइट। ठीक है, तो ये आपका ओर है, लेकिन एक बात और कि जो हमारा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयरन होता है वो आपका होता है मैग्नेटाइट ओर में, जो कि आपका Fe3O4 होता है। ठीक है, और जो आपका आयरन में इस वाले ओर में जो हमारा इम्प्योरिटी होता है
जिसे हम गैंग बोलते हैं वो आपका नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन फ्यूजिबल होता है, इसलिए इसको हम गैंग बोलेंगे यहाँ पे। और जो आपका गैंग होता है इस हेमाटाइट ओर में वो होता है SiO2। वी हैव स्टडीड दिस प्रीवियस इन द अर्लियर पेज, ओके। इसमें जो गैंग होता है वो हमारा SiO2 होता है। तो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हम ओर को कैसे हम ओर से हम कैसे हम उसकी जो इम्प्योरिटी है उसको कैसे रिमूव करें। तो पहला जो मेथड है वो आपका फिजिकल मेथड। इसमें आते हैं 3 टाइप के, क्रशिंग, वॉशिंग, ड्राइंग। तो क्रशिंग में क्या करते हैं, इसमें मतलब कि ये क्या क्या बोलते हैं, क्रशिंग मतलब होता है कि हमारा सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो हम सेपरेशन ऑफ जो हमारा इम्प्योरिटी है वो हमारा ईजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी सी द सेकंड स्टेप, नाउ वी सी द सेकंड फिजिकल मेथड इज द वॉशिंग। अगर आपका इम्प्योरिटी अगर वाटर सोल्यूबल है तो उसे हम रिमूव हम कर सकते हैं, वाटर सोल्यूबल मतलब कि पानी में भिगो करके उससे हम उस इम्प्योरिटी को हम निकाल सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज द ड्राइंग, ठीक है। हम उसको फिर ड्राई करते हैं। फिर तो हम ड्राई कैसे करेंगे, तो वोलाटाइल इम्प्योरिटी रिमूव्ड ऑन द हीटिंग। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो जो हमारे इम्प्योरिटी होंगे वोलाटाइल वे सारे के सारे हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। नाउ वी सी द सेकंड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज मैग्नेटिक सेपरेशन। जो हमारा ओर है, जो हमारा आयरन का ओर है वो आपका मैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें Fe3O4 है, ठीक है। Fe3O4 ये हमारा आयरन है, तो ये जो हमारा ओर है ये आपका मैग्नेटिक है। और इसमें जो आपका इम्प्योरिटी है, जो हमारा गैंग है वो हमारा नॉन मैग्नेटिक है। तो हमें ओर से इम्प्योरिटी को हमें अलग करना है। जो हमारा ओर है वो हमारा मैग्नेटिक नेचर का है, और जो हमारा इम्प्योरिटी है वो हमारा नॉन मैग्नेटिक नेचर का है। तो इसको कैसे हम इसको रिमूव करेंगे, सो वी हैव सी हियर बेल्ट। एक हम बनाते हैं बेल्ट, दिस इज कॉल्ड बेल्ट। यहाँ पे लगी होती है मोटर, ये भी आपका मोटर है। यहाँ जो है ना ये आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक है। तो इसमें हम ओर को हम डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हमने ऐसे लिया और हाथ में, इससे हमने बेल्ट पे डाल दिया हमने, ठीक है। ऐसे और लिया हाथ में, इससे हमने डाल दिया बेल्ट पे। अब जैसे बेल्ट ये मूव करेगी, अब जैसे ही बेल्ट मूव करेगी तो जैसे ही और यहाँ पे आएगा तो और का जो इम्प्योरिटी है वो हमारा नॉन मैग्नेटिक नेचर का है। तो यहाँ हमने डब्बा लगा दिया ऐसे, यहाँ हमने डब्बा लगा दिया। तो जो हमारा नॉन मैग्नेटिक होगा वो हमारा इधर आ जाएगा, और जो आपका मैग्नेटिक होगा वे इससे चिपका आके इधर आके गिर जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये आपके ऐसे होता है। तो ऐसे करके हम इसको हम सेपरेट करते हैं और से इम्प्योरिटी को इन द केस ऑफ आयरन, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ ओर। दिस इज द स्टेप 2, ओके। दिस इज द स्टेप 2 है आपका, कि कैसे हम ओर को रिड्यूस करें जिससे कि हमें जो हमारा मेटल है उसे हम निकाल सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप 2 इज अ रिडक्शन ऑफ ओर। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम सेपरेशन ऑफ अ मेटल फ्रॉम प्यूरिफाइड ओर। जो हमारा ओर जो हमारा प्यूरिफाई हो गया उस ओर से हम मेटल को सेपरेट करेंगे अब, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 है, ये हमारा इसको बोलते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि जो हमारा रिडक्शन ऑफ अ हेमाटाइट ओर इज डन इन द ब्लास्ट फर्नेस विच इज अ ह्यूज चिमनी लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो विड्थ होती है, ये जो आपका चिमनी होता है उसका जो विड्थ होता है ये आपका 15 से 20 मीटर होता है, और जो आपका हाइट होता है वो होता है 40 to 60 मीटर होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है। इसको हम 3 कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 3 जोन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द अपर जोन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन जोन। इसमें आपका रिडक्शन होता है। एंड दिस जोन इज द मिडिल जोन। इसमें आपका स्लैग का फॉर्मेशन होगा, इसमें आपका स्लैग का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो आपका अपर जोन है यहाँ आपका टेम्परेचर जो है इसकी जो रेंज होती है वो होती है 250 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। नाउ इस लोअर जोन, इसके नीचे जितना पार्ट है ये आपका, इसको बोलते हैं हम लोअर जोन। इसमें आपका कंबसन होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंबसन जोन, ठीक है। नाउ इसी कैसे मतलब काम करता है, कैसे हम इसको कैसे ये रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जो आपका, और ऊपर से हम चार्ज को डालते हैं, ठीक है। ऊपर से हम और को हमने डाल दिया और कुछ हमने चार्ज भी डाला है। तो Fe2O3 प्लस कार्बन प्लस CaCO3 ये हम इसमें डालते हैं। और डालने के बाद क्या होता है, यहाँ आपका रिडक्शन होगा। तो इस वाले पोर्शन में आपका, इस वाले पोर्शन में होगा रिडक्शन, और जो आपका रिडक्शन होगा कुछ आपका ऐसे होगा। देखो कैसे होगा, Fe2O3, लेट मी जूम इट, Fe2O3 प्लस CO से बना Fe3O4 प्लस CO2। और देन इसका फिर से रिडक्शन होगा Fe3O4 प्लस CO से बना FeO प्लस CO2। देन इसका फिर से रिडक्शन होगा FeO प्लस CO, तब जाके मिलेगा हमें Fe मिलेगा, तब जाके हमें मिलेगा आयरन मिलेगा हमें, ठीक है। ऐसे होता है। दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस एंड दिस इज द कंबसन जोन। एंड सेकेंड वन इज द सेकेंड जोन इज कॉल्ड द मिडिल जोन। एंड द सेकेंड जोन जो हमारा है उसको बोलते हैं हम मिडिल जोन बोलते हैं। दैट इज द जोन ऑफ अ स्लैग फॉर्मेशन। इसमें हमारा स्लैग बनता है। दिस इज द गैंग, दिस इज द फ्लक्स। तो गैंग और
गैंग और फ्लक्स मिल के क्या बना रहे हैं, दिस इज द स्लैग, ठीक है। जैसे यहाँ पे हीट होगा, ये स्लैग है, ये आपका ऊपर जाकर उड़ जाएगा, तो सिंपल सी बात। तो इसमें हमारे 3 होते हैं कैटेगरी, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। लोअर जोन में क्या होगा, कंबसन होगा। मिडिल जोन में क्या होगा, यहाँ हमारा स्लैग ऑफ फॉर्मेशन होगा। अपर जोन में क्या होगा, यहाँ हमारा रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ कुछ रिएक्शन है, C प्लस O2 से बनता है CO2, C प्लस CO2 से बनता है 2CO, दिस इज द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हमारा है, ये आपका स्लैग है, ये जो हमारा नीचे जो हमारा आयरन है, इसका मतलब पिग आयरन, ये आपका मोल्टन फॉर्म में है, इसे बोलते हैं पिग आयरन। कोई पूछेगा कि अगर किसी ने पूछा कि पिग आयरन क्या होता है, तो आप बोलना इसे कि उसमें आप आयरन होंगे प्लस कार्बन होंगे और प्लस कुछ उसमें इम्प्योरिटी होंगे, उसे बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है इसमें, सेम थिंग है, कुछ खास इसमें नहीं है। बस आपको ये वाला है ना, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में आपका जो रिडक्शन होता है उसकी रिएक्शन कौन सी है, उससे आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव डिफरेंट पार्ट, राइट। ये आपका हो गया आयरन का। अब इसको हम जो हमारा मिला मेटल, अब इसको हम रिफाइन कैसे करें। तो रिफाइन जो हम करते हैं ये होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन कैन बी डन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस वेयर प्योर आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड एट द कैथोड बाय टेकिंग एनोड मेड ऑफ अ इम्प्योर आयरन, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जैसे होता है ना ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह होती है, तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम लेंगे एनोड पे इम्प्योर आयरन को लेंगे हम एनोड पे, और हम कैथोड पे क्या होगा उससे, जैसे ही आपका इलेक्ट्रोलिसिस चालू होगा तो जो हमारा इम्प्योर आयरन जो आपका एनोड पे है वो आपका डिके होना चालू हो जाएगा, उसमें से जो आपका प्योर वाला जो आयरन है वो आपका चला जाएगा कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, जिससे कि हमें फिर प्योर मेटल Fe का मिल जाएगा। दैट इज द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ओके। एक नोट और है कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज नोन एज राउट आयरन। जो हमारा आयरन का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं राउट आयरन बोलते हैं, ठीक है। नाउ इज एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो टीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द सिमिलर प्रिंसिपल फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ अ टीन SnO2। जो हमारा टीन का ओर होता है वो होता है SnO2, जिसे हम कैसीटाराइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ऑक्साइड ऑफ टीन होता है SnO2, यही आपका मेजर आपका ओर है टीन का। तो इसका भी जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस है जैसे हमने किया आयरन वाले में, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट, इन द कैस्टेराइट ओर इज नॉन मैग्नेटिक वाइल द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इज FeWO4 आयरन टेंगस्ट्रेट। जैसे हमने पहले देखा था कि जो हमारा आयरन था उसमें जो हमारा ओर था वो आपका ये हमारा मैग्नेटिक था। आयरन वाले केस में हमारा जो ओर था वो हमारा मैग्नेटिक था, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा जो टीन वाले केस में जो टीन का जो ओर है कैस्टेराइट, ये आपका नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन इसकी जो इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है वो होता है FeWO4। तो टीन वाले के केस में इसका जो इम्प्योरिटी है वो आपका हो गया मैग्नेटिक नेचर का। तो यहाँ भी हम मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज कर सकते हैं, उसे हम ओर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। नाउ इसी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की बात करेंगे हम, ठीक है। आपका हमने अभी तक पढ़ लिया टीन के बारे में, आयरन के बारे में, दोनों के लिए सेम प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, राइट। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ कॉपर। हम कॉपर का अब एक्सट्रैक्शन करना सीखेंगे कि हमारे पास अगर ओर है तो उस ओर से हम कॉपर को कैसे हम निकालें, उसे हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारा जो आपका मेजर जो ओर होता है कॉपर का वो आपका होता है CuFeH2, दैट इज़ कॉल्ड कॉपर पाइराइट, ठीक है। ये आपका इसमें आपके सल्फाइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका सल्फाइड ओर है, एक टाइप से इसको बोल सकते हैं CuFeH2, दैट इज़ कॉल्ड कॉपर पाइराइट, ओके। नाउ वी सी हियर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। Concentration of ore means we have to purify the impurity from the ore। पहले हमको इसकी जो ओर है उसका इम्प्योरिटी को हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा, दैट इज़ द स्टेप 1 प्रोसेस। तो इसमें क्या क्या आएंगे फिजिकल मेथड में, क्रशिंग, वॉशिंग, ड्राइंग। एंड जो आपका सेकेंड जो आपका मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, ये आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली हमारा जो ओर है वो आपका CuFeH2 है, ठीक है। तो सल्फाइड्स आर सॉल्यूबल इन द ऑयल वाइल इनसॉल्युबल इन द वाटर, ठीक है। तो हमें CuFeH2 से हमें कॉपर को अलग करना है, मतलब कि प्यूरीफाई भी करना है और इसे हमें अलग भी करना है। तो पहले हमें प्यूरीफाई करना है।
तो प्यूरीफाई करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। इसमें क्या होता है कि ये सब प्रोसेस है, इसमें हम कॉपर पाइराइट प्लस पाइनावेल प्लस कॉपर पाइराइट प्लस पाइनावेल प्लस जैंथेट साल्ट हम इसमें हम डालते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा कॉपर पाइराइट है ये आपका पाइन आवेल में सॉल्युबल होता है, लेकिन आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसमें डालने के बाद क्या होता है, अगर इसमें घुमा दूँ, मतलब कि इसमें फिर सेंट्रीफ्यूजल रोटेशन करते हैं, इसमें आपका ऊपर जो आपका झाग है, झाग जो है आपका झाग बन के आपका चला जाता है बाहर, ठीक है। फ्रॉथ, दिस इज द फ्रॉथ, ये जो आपका ऊपर जो झाग है, जो आपका झाग जो गया बाहर, यही आपका सल्फाइड था, जो कि आपका जो सल्फाइड था वो हमारा पाइन आवेल में जो हमारा कॉपर पाइराइड था ये आपका पाइन आवेल में सॉल्युबल है, लेकिन जो हमारा सल्फाइड है ये आपका सॉल्युबल नहीं है वाटर में, इसीलिए ये आपका वाटर के ऊपर चला गया और ये आपका बाहर निकल गया ऐसे। दिस इज द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नाउ दिस इज द रिडक्शन ऑफ ओर। इस ओर का रिडक्शन कैसे करें, तो इसको हम आउटडोर रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो हमें पहले क्या करना है कि फर्स्ट कॉपर पाइराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम कॉपर पाइराइड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो CuFeH2 प्लस O2 हमने दिया हीट, तो ये बन गया Cu2O प्लस FeS प्लस SO2। ये सारी जितने सारे रिएक्शंस हैं मेटलर्जी में, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिएक्शन से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगर बना अच्छा क्वेश्चन बना तो आपका रिएक्शन से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये हो गया CuFeH2 प्लस O2 से बना आपका Cu2 प्लस FeS प्लस SO2, ठीक है। नाउ वी सी द सेकेंड स्टेप इज इंक्रीज टेम्परेचर। लेट मी जूम इट। Increase temperature slightly in the presence of oxygen and add some extra copper pyrite, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि टेम्परेचर को हल्का इंक्रीज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और उसमें थोड़ा सा और हम कॉपर पाइराइट को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा CuFeH2 है, इसको हमने पहली बार, ये हमारा FeS है, ये हमारा O2 है, तो इसकी पहले रिएक्शन हुई, FeO बना प्लस आपका SO2 बना, ये आपका इम्प्योरिटी है FeO, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इंक्रीज टेम्परेचर, हमने इसको इंक्रीज कर दिया और ऐड सम एक्स्ट्रा कॉपर पाइराइट, हमने कॉपर पाइराइट को हमने एक्स्ट्रा मिला दिया FeS में। यहाँ बन गया हमारे पास FeO प्लस Cu2S, ये हमारा गैंग है, ठीक है, ये हमारा गैंग है, ओके। सो नाउ स्टॉप द ऑक्सीजन सप्लाई एंड फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर वेयर फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। तो अब हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन को सप्लाई को रोक देना है और फर्दर हमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। तो ये जो रिएक्शन आपका, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन और इसको बोलते हैं रोस्टिंग। ये आपका कैल्सिनेशन है, Cu2O प्लस Cu2S, नो ऑक्सीजन, बस हम इसको हीट कर रहे हैं हम, ये बना Cu प्लस SO2, दिस इज द ब्लिस्टेड कॉपर, यहाँ से हमें मिल गया Cu, ठीक है। तो नाउ वी सी, ये हमारा मिला Cu। तो नोट 1, दिस reduction process is known as the outer reduction process in which the two compounds of copper mutually reduce to form copper, ठीक है। यहाँ पे इसको हम आउटर रिडक्शन प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके दो कंपाउंड्स हैं कॉपर के, वे आपका म्यूचुअली आपस में खुद से रिड्यूस होकर कॉपर बना रहे हैं। नोट 2, इन द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिडक्शन फ्लक्स SiO2 शुड बी एडेड अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा कॉपर पाइराइड टू रिमूव द गैंग FeO बेसिक फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन द सेकेंड स्टेप ऑफ रिडक्शन के सेकेंड स्टेप में हमें फ्लक्स हमें डालना पड़ेगा SiO2, ताकि वो गैंग जो हमारा इम्प्योरिटी है, जो हमारे पास इम्प्योरिटी है FeO, इसको ऐसा बनाएंगे ताकि हमारा जो इम्प्योरिटी है उसे हम फिर बाहर निकाल सके। इसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं फ्लक्स SiO2, इसमें हम ऐड करते हैं विद एक्स्ट्रा कॉपर पाइराइट टू रिमूव गैंग FeO बेसिक फॉर्म। SiO2 प्लस FeO से बना FeSiO3। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन now in the copy, okay। reactions are very very important, let me zoom it, okay। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कॉपी में नोट करना ही है और आपके माइंड में होना चाहिए। अब ये देखो आप यहाँ पे, इसको मैं बताऊंगा लास्ट में, ये कुछ ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ इसी नोट, कॉपर फॉर्म्ड इज नोन एज द ब्लिस्टेड कॉपर। जो हमारा कॉपर जो फॉर्म हुआ है उसे बोलेंगे ब्लिस्टेड कॉपर, बिकॉज ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द कॉपर सरफेस। क्योंकि जो आपका रिडक्शन हुआ था वहाँ पे कॉपर के सरफेस में आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वहाँ पे एडसॉर्प्शन हो गई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लिस्टेड कॉपर हमारा फॉर्म होता है। नाउ इसी द स्टेप 3.1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल। इसको हम रिफाइन कैसे करें, तो इसका रिफाइन करने का तरीका जो है उसे बोलते हैं पोलिंग। रिफाइनिंग इज डन बाय द पोलिंग मेथड। तो पोलिंग क्या है, तो व्हाट इज पोलिंग? पोलिंग मतलब ये है, ये आपका एक प्रोसेस है
it is a traditional method of refining copper which contain impurities of its oxide CO2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम कॉपर को रिफाइन करते हैं, विच कंटेन, उसमें आपका कुछ आपका इम्प्योरिटी होती है कॉपर की ऑक्साइड की CO2 CO2 इज इम्प्योरिटी। इससे निकालने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए हम इस पोलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। आखिर में है क्या पोलिंग मेथड, यही हम अभी जानेंगे। लेट मी जूम आउट। इन द मोल्टेन स्टेट ऑफ impure कॉपर, ग्रीन लॉक्स ऑफ वुड हाइड्रोकार्बन आर डिप्ड एंड एस्टायर्ड। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा कंटेनर है इसमें आपका मोल्टेन फॉर्म है इम्प्योर कॉपर का, मतलब इस CO2 जो है इसमें आपके भरे हुए हैं। ठीक है, इट इज़ द मोल्टेन स्टेट ऑफ इम्प्योर कॉपर। तो इसमें हम ग्रीन लॉग ऑफ वुड्स हम डालते हैं, इसमें ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड्स को हम डालते हैं और इसको फिर हम ऐसे हम चलाते हैं, स्टायर करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, कार्बन प्लस 2 CO2 यहाँ बनता है CO2 प्लस 2 CO, ये आपका इम्प्योर है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है, जो हमारा CO2 है ये आपका बाहर चला जाता है और हमारे पास प्योर फॉर्म में जो आपका CO है ये हमारे को मिल जाता है। ठीक है, नाउ लेकिन अब जो हमारे पास मेथड है थोड़ा सा एडवांस हो गया है। तो प्रेजेंटली इन द प्लेस ऑफ पोलिंग, in the presence of polling, we use the refining is used as a discussed in the electrochemistry case of a reactive electrode। अब हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हेल्प से हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। तो दिस इज द प्रेजेंटली इन नाउ डेज वी यूज़ दिस मेथड। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है पोलिंग वाला। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लीड के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लीड को हम कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें। तो लीड का जो आपका ओर होता है, मेजर ओर है, उसको बोलेंगे PbS गैलेना। दिस इज द ओर ऑफ द लीड PbS। ये भी आपका सल्फाइड ओर है। ठीक है, नाउ इज द स्टेप 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर को रिफाइनिंग कैसे करें, तो ओर का प्यूरिफिकेशन कैसे करें। तो ये भी आपका सिमिलर स्टेप एज दैट ऑफ कॉपर पाइराइट फिजिकल मेथड एज वेल एज द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। हम यहाँ फ्रॉथ का क्यों नाम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ओर है इसमें आपका सल्फाइड है, इसीलिए कॉपर पाइराइट वाला सेम मेथड आपका प्यूरिफिकेशन वाला सेम आपका यहाँ भी यूज होगा, वही सेम प्रोसेस। नाउ इसी रिडक्शन ऑफ ओर, जो हमारा ओर का रिडक्शन होगा वो हम कैसे करें, ओर का रिडक्शन हम कैसे करें। लेट मी जूम इन। ओके, ओर का रिडक्शन कैसे करें, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप है गैलेना इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ O2। हम क्या करते हैं कि PbS को हम हीट करते हैं O2 के प्रेजेंस में, और बनता क्या है PbO प्लस PbSO4 प्लस SO2। इसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे O2 के प्रेजेंस में हमने किया हीटिंग। अगर यहाँ पे O2 के अब्सेंस में होता तो क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, लेकिन ये क्या है, रोस्टिंग। ठीक है, तो आफ्टर द फर्स्ट स्टेप इज ओवर, सम मोर अमाउंट ऑफ गैलेना इज एडेड, टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड देन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज स्टॉप। जैसे ही पहला स्टेप अगर हुआ, खत्म होता है, तो हम क्या करते हैं कि सम अमाउंट ऑफ गैलेना को हम ऐड करते हैं और टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं और हम ऑक्सीजन की सप्लाई हम रोक देते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन होता है ये हमारा ऐसे होता है। तो PbS प्लस PbO हमारा बना स्टॉप O2, ऑक्सीजन की सप्लाई हमने रोक दी है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या बना Pb प्लस SO2। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेप इज PbS प्लस PbSO4 स्टॉप O2, बना क्या Pb प्लस SO2। दिस इज द कैल्सिनेशन प्रोसेस। ओके, नाउ वी सी प्यूरिफिकेशन ऑफ द ओर, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ द ओर। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ लीड इज डन बाय द क्यूप्लेशन। जो हम लीड की जो रिफाइनिंग करते हैं वो हम क्यूप्लेशन से करते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यूप्लेशन होता क्या है। तो एक्चुअली द क्यूप्लेशन वर्ड इज कम फ्रॉम द कपल। कपल क्या है, लार्ज सीमेंटेड स्ट्रक्चर नोन एज द कपल। एक सो नाउ वी हैव टू नो दैट व्हाट इज कपल। कपल क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास एक लार्ज सीमेंटेड स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे, दिस इज द लार्ज सीमेंटेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कपल। इसमें आपका इम्प्योर जो आपका मेटल है वो आपका इसमें रखा जाता है। ठीक है, एंड दिस इज द सीमेंटेड स्ट्रक्चर। तो इन द कपल इम्प्योर मेटल इज स्ट्रांगली हीटेड एंड ड्यू टू डिफरेंस इन द वोलेटिलिटी ऑफ द मेटल एंड इम्प्योरिटी दे आर इजली सेपरेटेड। ठीक है, तो जो हमारा इम्प्योरिटी है और जो हमारा मेटल है, दोनों के बीच में वोलेटिलिटी का डिफरेंस होता है, जिसके कारण हीट करने पे आपके इजीली जो है सेपरेट हो जाते हैं। ओके, नाउ वी सी क्यूप्लेशन इज यूज फॉर लीड एज वेल एज सिल्वर, बट इट इज मोर कॉमन फॉर द लीड दैन सिल्वर। ओके, राइट, दिस इज पॉइंट हियर। एंड नाउ वी सी मेटलर्जी ऑफ अ सिल्वर। सिल्वर का क्या मेटलर्जी है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सो जो हमारा
मेटलर्जी है सिल्वर का, दिस इज कॉल्ड मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, इसको बोलते हैं। इसका जो ओर है आपका मेजर ओर, इसे बोलते हैं Ag2S अर्जेंटाइट, ये भी आपका सल्फाइड ओर है। तो यहाँ भी आपका जो स्टेप 1 में जो कंसनट्रेशन ऑफ ओर होगा वो सारा का सारा जो सेम होगा जो हमने यूज किया था वहाँ पे, ठीक है, जो हमने यूज किया था आयरन वाले केस में, फिजिकल मेथड, क्रशिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, ये सारे सेम होंगे। नाउ द सेकेंड मेथड इज द केमिकल मेथड, केमिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग मेथड। तो इन दिस Ag2S इज डिजॉल्व इन द सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ O2। एक्चुअली क्या होता है कि हमें Ag2S से अगर हमें इम्प्योरिटी को बाहर निकालना है तो सबसे पहली बात कि इसको सॉल्युबल होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको सॉल्युबल बनाने के लिए इसको हम सोडियम साइनाइड में के सॉल्वेंट में इसको हम डिज़ोल्व करते हैं, और उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना ये बन गया हमारा AgCN बन गया, जो कि हमारे पास सॉल्युबल होता है। अब प्लस Na2S, ओके, और इसको हमने O2 के रिएक्शन करा दी तो हमारा ये बन गया Na2SO4, ये आपका बना। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हेन द कंप्लीट Ag2S इज यूज देन द एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCN इज एडेड। जब हमारा Ag2S जो है कंप्लीटली जब हमारे पास यूज़ हो गया तो हम फिर से हम एक्सेस अमाउंट ऑफ हम NaCN हम डालते हैं इन दी AgCN। जो हमारा AgCN यहाँ पे बना इसमें हम एक्सेस फिर से हम एक्सेस में डालेंगे NaCN, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा NaAgCN का होल 2। नाउ वी सी स्टेप 2 इज़ रिडक्शन ऑफ ओर। अब हम ओर का रिडक्शन करेंगे, ओर का हम रिडक्शन करेंगे, तो ये हम कैसे करेंगे अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो रिडक्शन होता है वो आपका रिडक्शन बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, ठीक है। जैसे आपका NaAgCN का होल 2 है तो प्लस हम ऐसे मेटल से इसको हम रिएक्शन कराएंगे जो Ag से आपका ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो ये हमारा जिंक होता है। जिंक इज़ अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इससे हमारा क्या मिलेगा NaZnCN का होल 4 प्लस Ag सॉलिड, ओके। हमारे पास यहाँ से मिल गया, हमारे पास मिल गया Ag मिल गया यहाँ से Ag सॉलिड। अब बात आती है कि इसको हम कैसे हम रिफाइनिंग करें। तो स्टेप 4 इज़ द कंसनट्रेशन, दिस इज द स्टेप 3, ओके, दिस इज द स्टेप concentration of metal, okay, this is the step 3, right? This is the step 3, and now we see refining is done by the electrolytic method in the case of reactive electrode in the electrolysis। ये हमने पढ़ चुका है। इलेक्ट्रोलिसिस में जो हम रिफाइनिंग करेंगे हम सिल्वर का वो हम इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे, जो उससे आपका हमें प्योर सिल्वर हमें मिलेगा। Now we see what is leaching। लीचिंग क्या होता है? तो ड्यूरिंग लीचिंग ore is dissolved with the help of some appropriate reagent into soluble form and impurity remain insoluble। लीचिंग is a chemical concentration process, ठीक है। लीचिंग हम उसे बोलते हैं अगर हमारा ओर अगर सॉल्युबल नहीं होता है तो उस ओर को सॉल्युबल बनाने के लिए हम ऐसे सॉल्वेंट में हम उसे डिजॉल्व करते हैं जिससे हमारा इम्प्योरिटी है वो आपका इनसॉल्युबल रह जाता है, और बाकी सारे जो आपके सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इसे हम लीचिंग इज अ केमिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं। नाउ वी सी हाइड्रोमेटलर्जी मेटल यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सिल्वर एंड गोल्ड। जो हमारा हाइड्रोमेटलर्जी है, ये जो आपका हाइड्रोमेटलर्जी मेटल का यूज हम करते हैं सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। Now we see the leaching by cyanidation। If soluble complex is cyanide, then it is known as the leaching by cyanidation, okay। Now we see metallurgy of a gold। गोल्ड का मेटलर्जी की हम बात करेंगे अब कि गोल्ड को हम कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहली बात कि मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, गोल्ड एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट। जो हमारा गोल्ड होता है ये आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका कुछ और नहीं होता, नो और, इसका कुछ और नहीं है। बट वी हैव टू कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। इसकी जो कंसंट्रेशन है ओर का, इसका हम बात करेंगे तो इसमें आता है फिजिकल मेथड आर सेम एज सिल्वर। जो आपका सिल्वर के लिए हमने किया फिजिकल मेथड वो सेम मेथड इसका भी रहेगा। केमिकल कंसंट्रेशन मेथड यहाँ भी हम यूज करेंगे लीचिंग। गोल्ड को हम डालेंगे हम NaCN सॉल्वेंट में जो कि आपका एक्वस है, ये बनेगा AuCN प्लस Na2O। उसके बाद फिर जो हमारे पास बना AuCN, अब इससे रिएक्शन कराएंगे हम एक्सेस ऑफ NaCN से, ये बनेगा NaAuCN का होल 2। दिस इज द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज द स्टेप 2 रिडक्शन बाय द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इसका हम रिडक्शन कैसे करें? इसकी भी रिडक्शन होती है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से होती है। सिल्वर ये यहाँ पे गोल्ड है तो गोल्ड से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेंगे, ये होता है जिंक। हमने यहाँ लिया जिंक, रिएक्शन हुई, ये आपका बना Na2ZnCN का होल 4 प्लस Au, ठीक है। अब इसका जो रिफाइनिंग होगा सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगा, इलेक्ट्रोलिसिस से होगा, ठीक है। मोर आयनिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल। अगर कोई भी कंपाउंड अगर आपका ज़्यादा आयनिक है तो वो आपका लेस वोलेटाइल होगा,
ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट हियर, TiCl3 इज अ जिगलर-नाटा पॉलीमर में हम इसका यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ओके, वैकर प्रोसेस में हम PdCl2 का यूज़ करते हैं, जिगलर-नाटा पॉलीमर में हम TiCl3 का यूज़ करते हैं, डेकन्स प्रोसेस में हम CuCl2 का यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम V2O5 का यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट है फॉर JEE मेंस एंड नीट। नाउ वी सी मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम मेटलर्जी की बात करेंगे, इसको हम कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारा एल्यूमिनियम है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके जो ओर हैं वो है बॉक्साइट, Al2O3 को बोलते हैं बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हेंस इट हैज़ अ वेरी लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस, सो वी हैव टू इंश्योर दैट 100% प्योर Al2O3 इज यूज, अदरवाइज इम्प्योरिटी में आल्सो रिड्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एल्यूमिनियम है ये आपका बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इसकी रिड्यूस होने की चांस जो है ना बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इंश्योर कर लेना चाहिए पहले कि जो हम ओर ले रहे हैं वो आपका 100% प्योर Al2O3 हो, ताकि अगर हम 100% प्योर नहीं लेंगे तो फिर जो हमारे पास इम्प्योरिटी है वो भी आपका फिर रिड्यूस हो जाएगा। सो बी इंश्योर दैट 100% प्योर Al2O3 इज यूज, अदरवाइज इम्प्योरिटी में आल्सो रिड्यूस। ओके, एग्जाम्पल स्टेप 1 कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। पहली प्रोसेस होती है, जो आपका पहला स्टेप होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो बॉक्साइट ओर इज प्रेजेंट इन द टू फॉर्म। जो हमारा बॉक्साइट ओर होता है ये आपका दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप में, रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट। जो हमारा रेड बॉक्साइट होता है इसमें इम्प्योरिटी होती है Fe2O3 की, जो हमारा व्हाइट बॉक्साइट होता है इसमें इम्प्योरिटी होती है ऑफ SiO2 का। जो आपका व्हाइट बॉक्साइट है, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट बॉक्साइट, व्हाइट ओर इज कॉल्ड सरफेक्ट प्रोसेस। अगर हम व्हाइट बॉक्साइट का अगर प्यूरिफिकेशन करें ओर से, अगर हम व्हाइट बॉक्साइट ओर का इससे अगर हम इम्प्योरिटी को अलग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट ओर इज कॉल्ड सरफेक्ट प्रोसेस, ACRPECK, सरफेक्ट प्रोसेस। नाउ वी सी हियर फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लेट मी जूम इन। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये हो गया रेड बॉक्साइट के लिए, ये हो गया, हाँ ये हो गया आपका रेड बॉक्साइट के लिए। अगर हम रेड बॉक्साइट का इसकी जो कंसंट्रेशन करते हैं, मतलब कि इसको हम इसकी जो ओर है उससे हम इम्प्योरिटी को सेपरेट करते हैं, वो जो प्रोसेस है वो आपका दो प्रोसेस है, हॉल्स प्रोसेस एंड द बेयर्स प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द हॉल्स प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज द बेयर्स प्रोसेस। और जो व्हाइट बॉक्साइट है, अगर इसको हम कंसंट्रेशन करते हैं, इसका इम्प्योरिटी को अगर हम रिमूव करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो इसका जो प्रोसेस है उससे बोलते हैं हम सरफेक्ट प्रोसेस, SERPECK, सरफेक्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट वी डिसाइड द बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस क्या है? तो इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है कि कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद व्हाइट बॉक्साइट विच डिजॉल्व एल्यूमिनियम इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हम क्या करते हैं, जो हमारा बॉक्साइट होता है उसको हम कॉन्क NaOH के साथ हम मिक्स करते हैं और हमें उसे मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O। और देन हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है ये आपका सोल्यूबल होता है, बट इम्प्योरिटीज होता है वो आपका इनसोल्यूबल होता है। तो हेंस इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। क्योंकि हमारा जो बना NaLO2 ये आपका सोल्यूबल है, बट इसके जो इम्प्योरिटी है वो आपका इनसोल्यूबल है, तो इसीलिए इसको हम इजीली हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वी सी आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज डाइल्यूटेड स्लोली विद वाटर टू फॉर्म व्हाइट PPT ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब आपका फिल्ट्रेशन हो गया इम्प्योरिटी का, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम H2O के साथ हम डाइल्यूटेड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, इससे बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनेगा प्रेसिपिटेट प्लस NaOH। तो ऑन हीटिंग द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म प्योर। अगर हम इस PPT को अगर मैं हीट कर दूं तो इससे हमें प्योर Al2O3 मिलता है, इसे बोलते हैं प्योर एल्यूमिना। ठीक है, भले क्या हुआ, हमने इस वाले को हमने पानी के साथ इसको हमने रिएक्शन किया H2O के साथ, डाइल्यूटेड के साथ, ये बना AlOH का OH व्हाइट PPT, और इस वाले PPT को हमने हीट कर दिया, इससे बन गया Al2O3 प्योर एल्यूमिना। नाउ इस द हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है, if in the place of NaOH as in the Beers process we take conc Na2CO3, then the above process is known as the Hall's process and all the reaction will remain same except byproduct will be CO2 in the place of water। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ हमने जैसे हमने बेयर्स प्रोसेस में हमने यूज किया था conc NaOH का यूज किया था, तो हम हॉल्स में, लेट मी जूम आउट, ओके, तो हम हॉल्स में क्या करेंगे कि हम इसके जगह पे हम यूज करेंगे conc Na2CO3। यहाँ जो हमें H2O मिलता था अब हमें यहाँ पे CO2 मिलेगा बाई प्रोडक्ट में। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है हॉल प्रोसेस में और हमारे बेयर्स प्रोसेस में, बस इतना ही डिफरेंस है कि बेयर्स में हम
NaOH यूज करते हैं, कॉन्ग NaOH, लेकिन इन द हॉल्स प्रोसेस वी यूज द कॉन्ग Na2CO3। इसमें तो मिलता है बाई प्रोडक्ट, वो मिलता है H2O, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, CO2। नाउ वी सी सरफेक्ट प्रोसेस, लेट मी जूम इन, दिस इज द सरफेक्ट प्रोसेस, ओके। तो इट इज़ यूज फॉर द वाइट बॉक्साइड विच कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ SiO2। ये आपका वाइट बॉक्साइड के लिए यूज होता है, जिसमें आपका SiO2 जो है इम्प्योरिटी होता है। तो कार्बन इज मिक्स विद द वाइट बॉक्साइड एंड द हीटेड इन द एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। इसमें हम बॉक्साइड में हम कार्बन को मिक्स करते हैं और इसको फिर हम एटमोस्फियर ऑफ नाइट्रोजन के प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या बनता है, हमारे पास बनता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, और प्लस आपका CO2 आपका बाहर निकलता है। तो जो हमारा aluminum nitride form in above reaction will hydrolyze by adding water to form aluminum hydroxide and alumina, and this aluminum hydroxide further heating will form pure alumina। एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा बना एल्यूमिनियम नाइट्राइड, अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे वाटर से, तो ये बनेगा AlOH का होल 3 प्रेसिपिटेट। अब इसको हम हीट करेंगे तो फिर बन जाएगा हमारे पास, मिल जाएगा एल्यूमिना Al2O3, इट इज़ अ प्योर एल्यूमिना, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे नोट, by adding the carbon impurity of SiO2 can also be reduced। अगर हम कार्बन अगर ऐड कर दें तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा इम्प्योरिटी होता है SiO2 वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सॉरी मेरा गला खराब हो गया, वेट मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, वेट। सो नाउ वी सी, सॉरी गला काफ़ी ख़राब हो गया, ठीक है, मतलब मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो आपका आवाज़ जो है काफ़ी अच्छे से मतलब कि आपको सुनाई दे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका स्टेप 2 है, अब हम रिडक्शन ऑफ ओर करेंगे। ये सारा प्रोसेस आपका था, ये आपका इम्प्योरिटी को हटाने का था। अब ये आ गया रिडक्शन ऑफ ओर। तो पहला क्या है आपका कि प्योर एल्यूमिना Al2O3 इज ऑफ लो कंडक्टिविटी एंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट विच आर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो प्योर एल्यूमिना है ये आपका लो कंडक्टिविटी होता है इसका, एंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए अनफेवरेबल है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, हेंस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, 2 कंपाउंड आर एडेड इन द एल्यूमिना। इसके लिए हम 2 कंपाउंड को हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा कंडक्टिविटी जो है इसको इंक्रीज कर सके, और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हम इससे काफ़ी हाई है इसको हम डिक्रीज कर सकें। तो हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं Na3AlF3, जिसे हम क्रायोलाइट बोलते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं CaF2, इसे बोलते हैं फ्लोरस्पार, ओके। तो आफ्टर मिक्सिंग द एबव 2 इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डन नियर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ऐसा करने के बाद हम इसको अब इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अप्रॉक्स। इलेक्ट्रोलिसिस इज डन इन द ग्रेफाइट कंटेनर यूजिंग द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वो हम ग्रेफाइट कंटेनर में करते हैं एंड यूजिंग द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। नाउ वी सी द डायग्राम हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस हैपन। दिस इज द ग्रेफाइट कंटेनर एंड दिस इज द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ओके। ये इसमें आपका Al2O3 प्लस Na3Al6 प्लस CaF2 होता है, क्योंकि हमने ऐड किया है ये वाला पार्ट, क्योंकि इसकी हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें और आपका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम डिक्रीज कर सकें। इसीलिए इस वाले सोल्यूशन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका Al2O3 प्लस Na3Al6 है और प्लस आपका CaF2 है। तो ऐसे आप इसकी जो बेसिक रिएक्शन है ये आपका ऐसे होता है, Al2O3 प्लस कार्बन ये आपका रिवर्सिबल होता है, ये बनता है एल्यूमिनियम प्लस CO2। रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस इन हार्ट, ओके। नाउ वी सी रिफाइनिंग प्रोसेस। अब इसको हम रिफाइन कैसे करें, तो रिफाइन करने का जो प्रोसेस है, फॉर रिफाइनिंग द ऑफ एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज यूज विच इज नोन एज द हुप्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग के लिए हम यहाँ जो प्रोसेस है वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसे हम हुप्स प्रोसेस ही बोलते हैं। ये आपका डायग्राम है कि कैसे हमारा रिफाइनिंग होता है। हियर इज दिस लेयर इज अ इम्प्योर एल्यूमिनियम एंड दिस इज द मिडिल लेयर एंड दिस वन इज द प्योर एल्यूमिनियम। ये आपका हुप्स प्रोसेस है रिफाइनिंग के लिए। एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग के लिए कोई पूछे तो बोलना वी यूज द हुप्स प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम रिफाइनिंग। सॉरी ओके, वेट समथिंग लाइक। सो अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी, अगर मान लो ये हमारा रिएक्शन हो रहा है Fe2O3 प्लस CO से बन रहा है Fe प्लस CO2, इसका अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, तो फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। अगर किसी भी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो आपका डेल्टा जी आपका निगेटिव होना चाहिए। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नाउ वी सी दिस इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इज 2Fe प्लस O2 से बन रहा है Fe2O3, इसका डेल्टा जी -x है। एंड दिस वन इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ 2 CO प्लस हाफ O2 से बन रहा है CO2, इसका जो डेल्टा जी है ये आपका माइनस y है। तो अगर हम इन दोनों को रिवर्स करके अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास ये मिल जाएगा हमें ये वाला प्रोसेस। मैंने इसको क्या किया, इसको भी कर दिया रिवर्स, इसको भी कर दिया रिवर्स,
फिर हमने ऐड कर दिया, हमारे पास ये मिल गया। तो डेल्टा जी यहाँ पे हमने रिवर्स किया है, तो क्या होगा, हमने डेल्टा जी को हमने यहाँ पे क्या किया कि पॉजिटिव एक्स या फिर माइनस वाई। तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि जो हमारा डेल्टा जी है या तो पॉजिटिव में हो या हमारा निगेटिव में हो। तो इफ़ डेल्टा जी निगेटिव में आया तो आपका रिएक्शन फिजिबल होगा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में आया तो आपका रिएक्शन जो है नॉन फिजिबल होगा। ठीक है, ये आपका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी था। नाउ वी सी द एलिंगम डायग्राम। लेट मी जूम आउट। ओके, एलिंगम डायग्राम ये क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका एलिंगम डायग्राम है। एक्चुअली इसका क्या यूज़ क्या है, तो एलिंगम डायग्राम इज अ प्लॉट बिटवीन द डेल्टा जी एंड टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। ये जो आपका एलिंगम डायग्राम है ये आपका प्लॉट होता है डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम वी कैन डिसाइड फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हम इस डायग्राम की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन जो है फिजिबल है या नहीं फिजिबल है। ठीक है, ये था आपका एलिंगम डायग्राम। ओके, नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये बस आपको याद रखना है, इसके डिटेल में नहीं जाना है। तो फर्स्ट वन इज द मॉन्ड्स प्रोसेस। ये आपका क्या होता है कि मॉन्ड्स प्रोसेस यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ अ निकेल। ओके, नाउ वी सी वैन अर्कल प्रोसेस। ये आपका रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम, ये आपका रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम होता है। जोन रिफाइनिंग मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटीसी, या फिर कोई अगर आपका सेमी कंडक्टर अगर है तो उसके लिए हम जोन रिफाइनिंग मेथड हम यूज़ करते हैं उसे रिफाइन करने के लिए। नाउ वी सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, इफ मेटल हैज़ अ लो ऑक्सीजन एफिनिटी देन द प्यूरिफिकेशन ऑफ अ मेटल मे बी कैरिड आउट बाय डिस्टिलेशन। अगर किसी भी मेटल का अगर उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी अगर बहुत ही कम है तो उस मेटल को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये इस पॉइंट का मतलब था। ओके, तो ये था आपका मेटलर्जी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे को खुद भी पढ़ना होता है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा अभी मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि वीकली मतलब कि एक वीडियो कम से कम आ जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई आई हैव मेड अ वीडियो ऑन द मेटलर्जी। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, नीट का, एम्स का, एंड इवन इन द IIT JEM आल्सो इट विल बी रेयरली आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। 1 या 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।